डिस्कोस की कारकर्दगी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिस्कोस को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। बिजली की तकसीमकार कंपनी डिस्कोस की कारकर्दगी एक अरसे से सही नहीं है। बदइंतजामी, करप्शन और दीगर वजूहात की वजह से कारकर्दगी अच्छी नहीं है। डिस्कोस में अच्छे अफसर भी नहीं हैं जिन्होंने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी भी कमी नहीं। बिजली चोरी मिले भगत से होती है। 500 अरब सालाना बिजली चोरी होती है। बिजली के बिलों में हेरा फेरी की जाती है। बिजली के निज़ाम को एक बड़े चैलेंज का सामना है। हमने इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब तक पहुंच गया। क्या इतने भारी भरकम गर्दिशी कर्जों के साथ मुल्क चल सकता है? गर्दिशी कर्जे की एक वजह कमज़ोर ट्रांसमिशन सिस्टम और लाइन लॉसेज हैं। बंद प्लांट स्क्रैप हो चुके, उनको भी तनख्वाहें जारी हैं। अगर नीयत लूट मार की हो तो फिर तबाही हो होती है। हमने फैसला करना है, तबाही से बचना और खुशहाली की तरफ जाना है। अगर हम इस्लाहात करने में कामयाब हो गए तो मईशत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। बिजली की कीमत कम और निज़ाम को बेहतर बनाने से इकॉनमी दोबारा पांव पर खड़ी हो सकती है। हमने बिजली की कीमत को कम करना है, सिर्फ घरेलू सारिफीन नहीं, ज़राअत तिजारत के लिए भी बिजली सस्ती करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज के अरशद नदीम और उनके अहले खाना से मुलाकात। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और 118 साल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का इनाम भी दिया। अरशद नदीम को 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंकने पर 9297 रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी का तोहफा। मरियम नवाज ने मेडल भी पहनाया। गाँव की सड़कें पुख्ता करने और हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ सेल्फी भी बनवाई। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबाला हो गई हैं कि अरशद नदीम जो कौम का हीरो है, 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से जीत कर दिया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा हम उनको दे रहे हैं। और आज मैंने उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। वफाकी काबीना का फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी से यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गईं। अरशद नदीम कौम का हीरो है। 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया। काबीना इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम सब का आज़म है कि अज़्म इस्तेहकाम के लिए हर चीज़ कुर्बान है। सनअत और ज़राअत को बहाल करना है। दुरुस्त फैसलों से कौम में उम्मीद पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में शुहदा के लिए खुसूसी दुआ करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को प्राइम मिनिस्टर हाउस में मदऊ कर लिया। अरशद नदीम अपने अहले खाना के हमरा वज़ीर आज़म के डिनर में शिरकत करेंगे। ओलंपियन और उसकी फैमिली को प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और अहले खाना इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि इतनी इज्जत देने पर वज़ीर आज़म और पूरे कौम का शुक्रगुजार हूँ। गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत मेहनत की, आगे भी मेहनत करूँगा। बड़ी मेहनत है अरशद नदीम साहब की, उनके वालिदैन की, उनके कोच जनाब सलमान भट्ट साहब की। तो ये तमाम लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना और 32 साल बाद कोई मेडल जीतना, ये एक खुशी का मौका है। इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पे वो लैंड करेंगे। वज़रा की एक कमेटी उनको रिसीव करेगी और वहाँ पे उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। इधर रेड जोन में वो क़याम करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में आज उनके ऑनर में स्टेट बैंक्वेट है, जिसमें हमने कुछ फ़नकारों को भी दावत दी है। मिली नग़मे होंगे और अरशद साहब को एक वार्म वेलकम जो है इस्लामाबाद में दिया जाएगा। अरशद नदीम 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ मिलकर परचम कुशाई करेंगे। अरशद नदीम को एयरफोर्स के तैयारे पर मुल्तान से इस्लामाबाद लाया जाएगा।
स्टेट प्रोटोकॉल में वजीर आजम हाउस आएंगे। काबीना के अरकान कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे। रियासत की तरफ से शानदार खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ अरशद नदीम के एजाज में इशाइया देंगे। अरशद नदीम का एजाज 92 के वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा है। अरशद नदीम का ओलंपिक्स में जेवलिन रिकॉर्ड बहुत बड़ा कारनामा है। अरशद नदीम की कहानी लाखों नौजवानों के लिए मशअल राह है। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यौम आज़ादी में चंद घंटे बाकी, शहर शहर आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। मार्केट्स, बाजारों में झंडियों, बैजेस और दीगर आराशी सामान की भरमार। शहरी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरआज़म घरों और अहम इमारतों पर सब्ज़ हिलाली परचम आवेज़ां। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे बड़ा ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फीट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोर JT रोड पर रवा दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतें सब्ज और सफेद रंग की लाइटों से सज गईं। जश्न आज़ादी के रंग, दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब हिलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का अहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा करेंगे। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात का एहतमाम। जश्न आज़ादी ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का एहतमाम। मुख्तलिफ टीमों के दरमियान घुड़सवारी और नेजाबाजी के भी शानदार मुकाबले। बलोच सकाफती रैक्स बलोची चाप ने महफिल में रंग बखेर दिए। दीगर गेम्स में भी तलबा और बच्चों की भरपूर शिरकत। पाक फौज और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के दरमियान नुमाइशी पोलो मैच का भी इनेकाद। वजीर आला बलूचिस्तान ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में UAE की तारीख का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी शो। UAE के वज़ीर रवादारी वक़ार बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक नेहा, पाकिस्तानी सफ़ीर और हज़ारों शहरियों की शिरकत। नामवर गुलकारों ने रंगारंग परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गुलकार शहजाद रॉय के मेरी नगमों पर शायकीन झूमते रहे। तकरीब में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जश्न आज़ादी अवार्ड से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR तो उमर अयूब साहब, आपका फेल्यूर और आपके 3.5 साल तक जब आपका प्राइम मिनिस्टर था, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, डिजिटल दहशतगर्दी के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए, इदारों के खिलाफ बदतरीन और घटिया किस्म की साजिशें करने के लिए, या सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने किया, आपने सिर्फ वो काम किया। आप कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। ना ही आपने 3.5 साल में पंजाब में कोई एक प्रोजेक्ट किया, ना ही आपने 3.5 साल में पंजाब में KPK में कोई प्रोजेक्ट किया। अगर बिजली इस मुल्क में फ्यूचर में लोगों को सस्ती देनी है तो सिर्फ और सिर्फ थरपारकर के कोयले से देनी है। मैंने आपको कहा कि 200 साल तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क की जरूरत तो काफ़ी रही। PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी और इदारों के खिलाफ बदतरीन साजिश की। 9 मई को कायद आज़म के घर पर हमला किया गया। आप लोगों ने हर लाइन क्रॉस की।
आप चाहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून आए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। IMF को खत लिखे, मुल्क का दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धर के कोयले से 200 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है। धर पार करके कोयले से 11 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। बहुत अरसे तक धर के प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करके कौमी जुर्म किया गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, शहर इक़्तिदार में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चंद निकाती एजेंडा तैयार करके हुकूमत को टफ टाइम देने की भी तैयारी। हुकूमत से न महंगाई, न बदअमनी और न ही मईशत संभल सकी है। मौजूदा हुकूमत के किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वक्त आ गया है कि अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान भी एक साथ चलने के लिए रजामंद। कहा हमारा मौक़िफ़ सही है, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अपोजिशन जमातों के इजलास में महमूद खान अचकज़ई, मोहम्मद अली दुरानी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, जमात इस्लामी और BNP मैंगल के वफ्द की शिरकत। IPPs के हवाले से हुकूमत डराती है और ये बात कहती है कि अगर हमने IPPs के साथ मुआहदों को रिवाइज किया तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। आप FBR का अमल दखल इतना बढ़ा रहे हैं और उनको नैब जैसी ताकत दे रहे हैं। जो हमारा FBR का इदारा है, ये टैक्स को बढ़ाने के बजाय करप्शन को बढ़ाने में इस वक्त अपना किरदार अदा करता है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता फैज़ हमीद साहब वाले मसले पर, इसलिए कि ये हमारी फ़ौज का इंटरनल एक इशू है। पूरे सिस्टम को बड़े इनकलाब की जरूरत है। हुकूमत IPPs मुआहिदों पर डरा रही है, वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। बॉर्डर पर तेल की स्मगलिंग से मुल्क को 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। स्मगलर्स को सजा देने से मामलात बेहतर हो सकते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत ने FBR को नैब जैसे इख्तियार दे दिए। FBR टैक्स को बढ़ाने की बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। रूल्स में तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फ़ी जमा करवाई जा सकेगी। वजारत दाखिला ने समरी काबीना को भिजवा दी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड के तर्ज पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। अमरीका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्जामात को झूठ करार दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश के हालात में अमरीका का कोई किरदार नहीं। बांग्लादेश के लोगों को ही अपने मुल्क की हुकूमत का मुस्तकबिल तय करना चाहिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अमरीका पर बांग्लादेशी हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया था।